लखीमपुर खीरी में मचा हंगामा और बवाल शांत पड़ रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया जिसने लखीमपुर से उठी आक्रोश की आवाज को शांत कर दिया। जब लग रहा था कि 8 लोगों की मौत पर हंगामा बढ़ेगा, ठीक उसी समय एडीजी के साथ राकेश टिकैत सामने आए और बताया कि विवाद आगे न बढ़े, इसलिए समझौता हो गया है। सरकार ने पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 45 लाख रुपए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके लखीमपुर में जब तलवारें खिंची तो सरेआम मौत का तांडव नजर आया। साथियों की मौत पर किसान भड़क गए और देखते ही देखते लखीमपुर का तिकुनिया इलाका धधक उठा। आक्रोश का शोर ऐसा गूंजा कि चंद मिनटों में 8 लोगों की जान चली गई। जिस तरह से पूरे इलाके को हिंसा ने अपनी चपेट में लिया, लगा कि लखीमपुर से उठी आग की लपटें इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं। लखीमपुर की घटना के बाद सरकार को भी खतरे का अंदेशा था, लिहाजा सरकार सतर्क हो गई और हिंसा और हालात को काबू करने के लिए कई मोर्चे पर एक साथ एक्शन शुरू कर दिया, जिसका नतीजा किसान संगठनों और सरकार के बीच सुलह के रूप में सामने आया। एक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। तिकुनिया इलाके में भारी पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात थी, लेकिन डर था विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का, जिससे हिंसा फिर से भड़कने की आशंका थी। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने न तो किसी विपक्षी नेता को लखीमपुर तक पहुंचने दिया, न वहां किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत दी। आला अधिकारी मौके पर रवाना हुए और बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई। सरकार के सामने इस चुनौती से निपटने में किसान नेता राकेश टिकैत सरकार का सबसे बड़ा सहारा बन गए। उनके खिलाफ FIR हुई है और बापू बेटा दोनों उसमें दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी भी होगी। 45 लाख का मुआवजा जो मृतक है उसकी जांच जो अधिकारी होंगे लीगल सेल से उसकी जांच होगी। कोई भी रिटायर्ड जज उसकी जांच करेगा और उनको सरकारी नौकरी, ये सारी चीजें तय हो गई है। किसानों की भारी नाराजगी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सरकार के लिए किसानों को मनाना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन राकेश टिकैत को वहां जाने देना सरकार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। टिकैत ने आंदोलनकारी किसानों को समझाया, ये समाप्त होगा ये वाला प्रकरण और इनको 8-10 दिन का टाइम इनका रहेगा कि गिरफ्तारी करते हैं नहीं करते हैं, क्या रहेगा। जब यहाँ भोग में आएंगे तो अगली रणनीति फिर उसके बाद में बनेगी। जिस तरह से लखीमपुर में आंदोलन के दौरान 4 किसानों की मौत हुई, किसानों के क्रोध की ज्वाला भड़की, योगी सरकार ने उस पर 24 घंटे के भीतर ही काबू पा लिया। इसके पीछे सरकार का वो भरोसा भी काम आया जिसमें किसी दोषी को न बख्शने की बात कही गई है। मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। सरकार जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिला रही है, लेकिन अपनों को खोने वाले अब भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या विरोध करना इतना बड़ा कसूर हो गया कि कुचल कर किसी की जान ले ली जाए, और पूछ रहे हैं कि मंत्री के बेटे पर कार्रवाई कब होगी। 3 गाड़ियां आई तेज रफ्तार से, उनको कुचल दिया और भी किसान हमारे शहीद हो गए। जब उनके साथ हादसा हुआ तो आप उनके साथ थे? जी, साथ में थे, बगल में चल रहे थे। तो आपको चोट नहीं है? थोड़ी ठोकर लगी तो साइड में हो गए, पापा को कुचल दिया। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए।
वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बार बार ये सफाई दे रहे हैं कि उनका बेटा ना तो मौके पर मौजूद था और ना ही उसका इस घटना से कोई वास्ता है। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ी में तोड़-फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। लखीमपुर की घटना के बाद सियासत जोर पकड़ रही थी, जिससे वहां फिर से हिंसा भड़कने का डर था। लेकिन अब प्रशासन और किसानों की सुलह के बाद वहां सियासी उबाल ठंडा पड़ने की उम्मीद है। सीतापुर में अरविंद मोहन के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।